आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, यानी किसी भी मशीन के अंदर के दिमाग की। कभी सोचा है कि मोबाइल में व्हाट्सएप कैसे चल जाता है या कंप्यूटर में विंडोज़ अपने आप कैसे काम करने लगता है? ये सब ना किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत लॉजिक काम करता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर आखिर है क्या, ये कितने तरह का होता है, इसे बनाने का प्रोसेस क्या है और सबसे ज़रूरी, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की पहचान क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सॉफ्टवेयर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी डिवाइस की जान है, उसकी आत्मा है। असल में सॉफ्टवेयर है क्या? ये बस कुछ निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे कौन सा काम कब और कैसे करना है। तो जो हमें स्क्रीन पर एक क्लिक से ईमेल भेजने जैसा जादू लगता है, वो असल में इन्हीं सटीक निर्देशों का नतीजा होता है। अब मजे की बात यह है कि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड निर्देश कंप्यूटर अपनी ही भाषा में समझता है, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। ये सिर्फ 0 और 1 की भाषा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बस बिजली के ऑन और ऑफ सिग्नल समझता है। ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। बस हर वीडियो, हर गाना, सब कुछ मशीन के लिए बस इन्हीं 0 और 1 का एक लंबा खेल है। और यही बात इस लाइन को एकदम सच साबित करती है। सच कहा जाए तो सॉफ्टवेयर के बिना एक कंप्यूटर बस लोहे का एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। हार्डवेयर के पास ताकत तो है, लेकिन उसे क्या करना है ये सॉफ्टवेयर ही बताता है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो चलिए ये देखते हैं कि इसे मोटे तौर पर किन 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। समझिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया में 2 मेन खिलाड़ी हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोटो एडिटर या कोई गेम। दूसरी तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर पर्दे के पीछे का हीरो है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे विंडोज या मैकओएस। सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक नींव की तरह है, जिसके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। अब सॉफ्टवेयर को बनाने और बांटने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 मॉडल हैं, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को एक बंद तिजोरी की तरह समझिए, जिसकी चाबी और मालिकाना हक एक ही कंपनी के पास होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसका कोड सीक्रेट होता है। वहीं दूसरी तरफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक खुली किताब की तरह है। इसका कोड सबके लिए मौजूद है, जैसे एंड्रॉयड या लिनक्स। ये ज्यादातर फ्री होता है और दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर इसे और बेहतर बनाते रहते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे एक यूजर के नजरिए से, लेकिन अगर किसी को सॉफ्टवेयर बनाना हो तो शुरुआत कहाँ से होगी? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो जो सबसे जरूरी औजार है वो है एक प्रोग्रामिंग भाषा। ये वो भाषा है जिसे डेवलपर्स कंप्यूटर से बात करते हैं और उसे निर्देश देते हैं। दुनिया में कई प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जैसे सी, जिसे कई भाषाओं की माँ कहा जा सकता है। फिर है C++, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जानी जाती है। जावा की खासियत है कि इसका कोड लगभग हर प्लेटफॉर्म पर चल जाता है। पाइथन जो है वो सीखने में बहुत आसान और बेहद पावरफुल है। और C# या ऑब्जेक्टिव सी खासतौर पर विंडोज़ और एप्पल प्लेटफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अगर कोई इस दुनिया में नया कदम रख रहा है तो पाइथन या C को सबसे अच्छा शुरुआती पॉइंट माना जाता है। इनसे कॉन्सेप्ट्स को समझना काफी आसान हो जाता है। एक प्रोग्रामिंग भाषा चुन लेना तो बस पहला कदम है। एक आइडिया को असलियत में बदलने का एक पूरा प्रोसेस होता है। आइए इसके मुख्य पड़ावों को देखते हैं। ये प्रोसेस एक सवाल से शुरू होता है, भाई ये सॉफ्टवेयर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? जब मकसद साफ हो जाए तो सही भाषा चुनी जाती है। फिर एक बेसिक मॉडल बनता है, जिसे प्रोटोटाइप कहते हैं। इसके बाद होती है असली कोडिंग, जहां आइडिया को कोड में उतारा जाता है। फिर उस कोड को खूब टेस्ट करके उसकी गलतियों यानी बग्स को सुधारा जाता है। और इन सब पड़ावों के बाद सॉफ्टवेयर दुनिया के सामने लॉन्च होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल काम तो लॉन्च के बाद भी चलता रहता है। समय समय पर अपडेट्स देना, नए फीचर्स जोड़ना और यूजर्स की दिक्कतों को दूर करना भी उतना ही जरूरी है।
तो अब हम ये तो जान गए कि सॉफ्टवेयर क्या है और बनता कैसे है, पर एक यूजर के तौर पर हम कैसे पहचानें कि कोई सॉफ्टवेयर वाकई में अच्छा है? एक अच्छे सॉफ्टवेयर की पहचान क्या होती है? पहली बात, वो भरोसेमंद हो, अपना काम ठीक से करे, उसमें बार बार गलतियां यानी बग्स ना आएं, उसे इस्तेमाल करना आसान हो, मतलब उसका डिज़ाइन यूज़र फ्रेंडली हो, और हाँ, उसके कानूनी पहलू यानी लाइसेंस भी सही होना चाहिए। तो ये थी सॉफ्टवेयर की पूरी कहानी। हमने समझा कि कैसे कोड की कुछ लाइनें हमारी पूरी दुनिया को चला रही हैं। अब जब सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सा अगला सॉफ्टवेयर होगा जिसकी दुनिया को वाकई ज़रूरत है। क्या पता इसका जवाब हम में से ही किसी के पास हो।